Think like a scientist, an amazing mixture. You will need a mixture of sand, rice and paper clips and some equipment to choose from. अब आपके पास क्या है कि ये एक मिक्सचर है. मिक्सचर के अंदर क्या है कि एक तो ये सैंड है, ये जो ग्रे कलर की नज़र आ रही है, यानी ढेर सारी सैंड है. उसके बाद इसमें राइस हैं और साथ में पेपर क्लिप्स हैं. तो ये एक मिक्सचर है, इसको सेपरेट आउट करना है. और सेपरेट करना कैसे है, इन सारे इक्विपमेंट्स में से जो आपको सूटेबल लगता है उसको चूज़ करके हम वन बाय वन इनको देखते हैं. एक है स्मॉल सीव, मैग्नेट, स्पून, फनल, मेजरिंग सिलेंडर, कप्स, लार्ज सीव, प्लेट. अब हमने कैसे इनको वन बाय वन क्या कहते हैं, इसमें से जो भी हमें सूटेबल लगता है हम उसको यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं. ठीक है, यहाँ पे थिंक अबाउट हाउ यू विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, राइस एंड पेपर क्लिप्स. व्हाट इक्विपमेंट विल यू नीड, हाउ विल यू यूज़ इट. ड्रॉ एंड लेबल सम डायग्राम्स टू शो हाउ यू सेपरेटेड द मिक्सचर. सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने मिक्सचर लिया है. ठीक है, उस मिक्सचर में पेपर क्लिप भी है, राइस भी है, सैंड भी है. ठीक है, आप तो कलर्ड करके बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. मिक्सचर ऑफ सैंड, राइस प्लस पेपर क्लिप्स. अब हम स्मॉल सीव लेंगे. हमने लार्ज सीव यहाँ पे क्यों नहीं ली, स्मॉल सीव जो होती है. अब हम सबसे पहले किस चीज़ को सेपरेट करें, सैंड को सेपरेट करें, क्योंकि सैंड सबसे ज़्यादा सेपरेट होगी तो पीछे हमारे पास थोड़ा सा मिक्सचर रह जाएगा विच विल कंसिस्ट ऑफ राइस एंड पेपर क्लिप्स. पहले हम क्या करेंगे, इस स्मॉल सीव को यूज़ करेंगे, क्योंकि स्मॉल सीव्स की जो पोर्स होते हैं ना, जो सुराख होता है वो छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक पोर्स होते हैं. ठीक है, जिसमें से सिर्फ सैंड गुजर सकेगी. स्मॉल सीव को यूज़ करेंगे तो उसमें से सिर्फ जो है वो सैंड जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे. और एक तो हमने स्मॉल सीव यूज़ की है, दूसरा हमने प्लेट यूज़ किया है इक्विपमेंट में से. ठीक है, अभी तक हमने स्मॉल सीव और प्लेट जो हैं वो दो चीज़ें यूज़ कर ली हैं. Rice and paper clips remain on sieve and sand will obtain sand in the plate. स्टेप क्या होगा कि अब हमारे पास जो प्लेट आ गई है, बेसिकली जो स्टेप 1 में हमने ली थी उसमें चावल और साथ में पेपर क्लिप्स था. तो यहाँ तो हम मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैग्नेट को यूज़ करेंगे और मैग्नेट की हेल्प से क्या होगा कि जितने भी पेपर क्लिप्स हैं वो इस मैग्नेट के साथ आके स्टिक हो जाएंगे पीछे. ठीक है, स्टिक होते जाएंगे. पीछे प्लेट में सिर्फ क्या रह जाएगा, राइस. या फिर एक और इसी को हम इस प्लेट से ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमने स्टेप 1 में लिया था जिसमें हमारे पास चावल और पेपर क्लिप्स रह गए थे, उसके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम बड़ी सीव यूज़ करें, लार्ज सीव. तो उसमें से जब हम उस मिक्सचर को फ्लो करवाएंगे तो सिर्फ जो है वो पेपर क्लिप्स सीव के ऊपर आ जाएगा और बाकी जो है वो राइस वो हम प्लेट में ऑब्टेन कर लेंगे. तो इन दोनों में से दो जो भी आपको सूटेबल मेथड लगता है वो कर सकते हैं. बाकी लार्ज कप्स, मेजरिंग सिलेंडर, फनल, स्पून, इनकी एज सच इस प्रोसेस में ज़रूरत नहीं थी. What equipment will you need? How will you use it? So now you can answer small sieve, magnet, plate, large sieve. Did you find it easy or difficult to choose the equipment you needed? Say where you found it easy or difficult. अच्छा जी, तो क्या आपने जो इक्विपमेंट चूज़ किए थे उनको चूज़ करना इजी था या डिफ़िकल्ट था? सो अगर वो उनको इजी या डिफ़िकल्ट था तो उसको बताएं कि क्यों इजी या डिफ़िकल्ट था. ठीक है, It was easy to choose the equipment because firstly we choose the equipment on the basis of thing size. यानी जो आपके पास पहला जो स्टेप था उसमें हमने इक्विपमेंट को चूज़ किया था जो किस बेस पे हमने चूज़ किया था, सैंड के साइज़ की बेस पे चूज़ किया था कि हम स्मॉल सीव यूज़ करेंगे. उससे क्या होगा कि वो इजीली पास थ्रू कर जाएगी सैंड. ठीक है, और बाकी जो है पीछे क्या रह जाएगा, पेपर क्लिप और राइस. So it was sieve, and in step 2 we choose equipment on the basis of attraction which was magnet. और सेकंड स्टेप में हमने उनके अट्रैक्शन की बेस पे यूज़ किया है कि हमारे पास एक पेपर क्लिप है और एक राइस है और हमने देखा है कि जो पेपर क्लिप है उसकी अट्रैक्शन होगी मैग्नेट की तरफ. तो हमने मैग्नेट को चूज़ किया और मैग्नेट क्या करेगा, पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पेपर क्लिप उसके साथ अटैच हो जाएंगे. पीछे जो हमारे पास प्लेट में क्या रह जाएगा, राइस रह जाएंगे. तो इस तरह से राइस, सैंड और पेपर क्लिप्स तीनों जो चीज़ें थी वो अलग अलग होगी. आई होप इट्स क्लियर.